हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट की क्लास में भाई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था आपका वो कंप्लीट कर लिया था। आज नया चैप्टर है आपका और नया चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, मतलब कॉमन डिफरेंस हो। डिफरेंस कैसा हो? कॉमन हो। जितनी भी टर्म होंगी सबके बीच डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाती है भाई। तो एपी के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, तो एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर टर्म के बीच में डिफरेंस कॉमन हो। मतलब दो टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ लेते हैं पहले। मान लो आपका पहला जो टर्म है सीरीज का वो 2 है, फिर आपका अगला टर्म 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ऐसे ही ये कहीं तक चलती चली गई। मान लो 40 तक ये सीरीज कंप्लीट होती है, 40 पर जाकर कंप्लीट होती है। अब ये एक सीरीज है, क्लियर? तो इसको पहले पता करना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले प्रत्येक टू टर्म्स के बिटवीन का डिफरेंस देखते हैं, क्या इक्वल है या नहीं। 4 और 2 का डिफरेंस लेंगे, 2 है। 4 और 6 का डिफरेंस लेंगे, 2 है। 6 और 8 का डिफरेंस लेंगे, 2 है। और यहाँ से 2 है, यहाँ से भी आपका 2 है। तो प्रत्येक दो टर्म्स के बीच में बिटवीन एवरी टू टर्म्स कॉमन डिफरेंस हैव सेम 2 2 2 2। अब डिफरेंस कैसे निकालना है? ये पहली टर्म होती है तो इसको बोलते हैं हम टर्म फर्स्ट, T1 बोल लेंगे। और T1 को हम ए भी बोलते हैं। नोट करेंगे भाई, नोट नहीं करेंगे भी, सिर्फ ध्यान देंगे। T1 को हम ए भी बोलते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या उसको हम T1 भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं T2, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं T3, फोर्थ को T4, T5, T6। यदि इस सीरीज में n टर्म्स हैं तो उसको बोल लेंगे हम nवी टर्म को Tn। Tn इट मींस nth टर्म। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकालते हैं हम? जो डिफरेंस होगा हमारा उसको हम d से डिनोट करेंगे, डिफरेंस को d से डिनोट करेंगे भाई। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा। या तीसरी टर्म में से हम दूसरी टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। T3 में से यदि हम T2 को माइनस करें तो भी डिफरेंस आ जाएगा। या हम T4 से T3 को माइनस करें, T4 से T3 को माइनस करें तो भी डिफरेंस आ जाएगा आपका। या हम T5 को T4 से डिफरेंस करें तो भी आपका डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से क्या पता चलता है कि जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं। दो टर्म है, ये T2 है, ये T1 है, तो T2 से T1 को माइनस करेंगे। या इन दो के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो T3 से T2 को माइनस करेंगे। या इन दो के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो T4 से T3 माइनस करेंगे। क्लियर? और ये सारे ही इक्वल होने चाहिए भाई, ये सारे ही इक्वल होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हर टर्म के बीच में इक्वल होगा तभी हमारी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, इट मींस एपी में होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि कॉमन डिफरेंस आपका, यदि यहाँ भी 2 है, 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 मतलब इक्वल है, तो आपकी सीरीज कैसी होगी? आपकी सीरीज भाई एपी में होगी। क्लियर? यदि ये इक्वल नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अलग अलग है, तो फिर आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी, फिर सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। क्लियर? चलिए,
तो यहां से जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं भाई, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म। और जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है और वो कॉमन होना चाहिए हर टर्म में, मतलब इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए, अभी नोट करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ अभी समझना है भाई। तो यहाँ से हमको पता चलता है कोई एक सीरीज दी होगी, उसको हमको एक सीरीज दी होगी, कोई सीरीज में कुछ टर्म्स होंगी, टर्म्स वो कितनी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इक्वल है, तभी आपकी सीरीज एपी में होगी, अदरवाइज सीरीज एपी में नहीं होगी भाई। क्लियर? जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। यदि इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पहला टर्म आपका 2 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 2 है। ये दो चीजें यहाँ से क्लियर हुई। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे और चीजें भी हमको मालूम होती रहेंगी भाई। चलिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन से चीजें क्लियर होंगी। तो अब आपको पता चल गया एपी कैसी सीरीज होती है। एपी एक ऐसी सीरीज है जिसके हर टू टर्म्स के बीच में, एवरी टू टर्म्स के बिटवीन आपका डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए भाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब आपको ये बताना है कि आपको जो सिचुएशन दी गई है, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना पाती है या नहीं बना पाती है। वो हम कैसे पहचानेंगे? जो भी आपकी टू टर्म्स होंगे उनके बिटवीन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। यदि हर टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल है तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो आपकी एपी में होगी। क्लियर? चेक करना है भाई, तो चेक करेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का फेयर कितना है आपका? 15 रुपीज है। पहले किलोमीटर का जो भैया आपका किराया है वो 15 रुपीज है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के बाद हम जितने भी किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना है। मतलब पहले किलोमीटर का चार्ज तो 15 रुपीज है, लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे, जैसे दूसरा किलोमीटर चलेंगे, तो अब चार्ज जो देना है वो 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 किलोमीटर, 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना है। क्लियर? तो यहाँ जब हम 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देंगे तो यहाँ पहले किलोमीटर का चार्ज आपका कितना है? पहले किलोमीटर का चार्ज है 15। लेकिन जब दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो किलोमीटर 2 हो गए, तो 8 रुपीज और देने होंगे, तो 2 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा आपका? 23। फिर 8 ऐड होगा अगले किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 31। फिर 8 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 39। क्लियर? तो इस तरीके से आपका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बढ़ता रहेगा। पहले किलोमीटर में 15 रुपीज, 2 किलोमीटर का 23, फिर 3 किलोमीटर का 31, 4 किलोमीटर का 39, इस हिसाब से चलेंगे। अगला 5 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर यदि हम चलते हैं तो आपको चार्ज देना होगा भाई 47 रुपीज। तो यहाँ से ये सीरीज बनती है हमारी। पहले किलोमीटर के लिए 15, स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए 23, स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर के लिए 31, स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर के लिए 39, स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर के लिए 47। इस टाइप से हमारी सीरीज बनती चली जाएगी और ये आपकी इन्फिनिटी तक होगी। कितने भी किलोमीटर चल सकते हैं उस हिसाब से हम चार्ज देंगे भाई। तो अब हमको ये चेक करना है क्या ये हमारा जो सीरीज है एपी में है या नहीं। वैसे तो यहाँ से ही पता चल गया कि सीरीज हमारा एपी में है। क्यों? क्योंकि हर किलोमीटर चलने के बाद आपको 8 रुपीज क्या करने हैं? देने हैं। ठीक, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस यदि हमारा कॉमन होगा तो आपकी सीरीज एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहां से ये T1 है, ये T2, T3, T4, T5।
अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो T2 से T1 को माइनस करेंगे, तो T2 माइनस T1 चेक करेंगे भाई कितना है, 23 माइनस 15, तो T2 माइनस T1 आया 8। अब T3 माइनस T2 चेक करेंगे, 31 है T3, 31 T3 है और आपका 23 है T2, माइनस करेंगे तो 8 आएगा। हम फिर T4 माइनस T2 भी चेक कर सकते हैं भाई, T4 माइनस T3, T4 आपका 39 है और T3 आपका 31 है। यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 8। हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, इतने से भी काम चल जाएगा, या एक टर्म भी और लिख सकते हैं, T4 माइनस T3। सो दिस इज एन एपीज, क्या है ये, एपी की सीरीज है। क्यों, क्योंकि भैया जो कॉमन डिफरेंस था हमारा T2 माइनस T1 क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, हर कंडीशन में इक्वल है। T2 माइनस T1 इक्वल किसके है, T3 माइनस T2 के और T4 माइनस T3 के। कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल है, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी आपका 8 आएगा। तो हर टर्म्स के बीच में आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक। जो डिफरेंस है आपका वो कॉमन है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ से सीरीज कैसी होगी आपकी, एपी में होगी। क्लियर, चलिए नोट करिए भाई जल्दी से, उसके बाद फिर अगले पार्ट पर चलते हैं। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है आपके, when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, मतलब एक वैक्यूम पंप है, वो एक बार में जो भी सिलेंडर में एयर होती है उसका 1/4 रिमूव कर देता है भाई। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है भाई, तो इसमें कुछ एयर है, तो यहां से एयर है जब, क्या हुआ, ठीक, इसमें कुछ एयर होगी आपकी, जब एयर है इसमें तो वैक्यूम पंप जो है वो एक बार में जो एयर प्रेजेंट है इसमें उसका 1/4 रिमूव कर देता है, वहां से निकाल देता है। फिर एयर कुछ और बचेगी, तो दूसरी बार में जो एयर बची उसका 1/4 रिमूव कर देता है, जो फिर एयर बची फिर उसका 1/4 रिमूव कर देता है, मतलब हर बार जो एयर इसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है भाई। ठीक है, चलिए ये आपको खोल के दिखाएंगे तो आपका इस तरह से ये एक्सपेंड होता है। ये एक सीट के टाइप में है, आप ऐसे इसको मोड़ोगे तो आपका सिलेंडर बन जाएगा, या इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो ये आपका एक कैसी फॉर्म बन जाती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है भाई। क्लियर, चलिए तो यहां से मेरे भाई अब ये चेक करना है कि क्या ये आपका सीरीज जो बनेगी वो एपी में है या नहीं है। अब चेक करेंगे, तो हम सिलेंडर में जो आपकी एयर है
वो स्टार्टिंग में कुछ भी मान सकते हैं, एक्स लीटर, वाई लीटर, ए लीटर, पी लीटर, कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर? आप नंबरिंग में भी मान सकते हैं, 10 लीटर, 40 लीटर, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो पहले एयर थी वो आपकी एक्स लीटर थी। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से जब एक बार वैक्यूम पंप करेंगे हम, एयर जो होगी वो 1/4 रिमूव हो जाएगी भाई। तो 1/4 रिमूव हो जाएगी तो फिर बचेगी कितनी? तो आपकी बचेगी यहाँ से 3x/4। कैसे? एक्स थी एयर, एयर एक्स थी। एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भाई, एक्स थी एयर, उसमें से x/4 निकल गई, तो यहाँ से एलसीएम 4 लेंगे तो 4x - x/4 आएगा। तो यहाँ से जो एयर बची, अब सिलेंडर में बची 3x/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एयर बची 3x/4। अब 3x/4 एयर बची, तो 3x/4 का 1/4 एयर फिर निकलेगी। किसका 1/4? 3x/4 का। तो पहले तो 3x/4 का 1/4 लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 3x/16, 3x/16 एयर क्या होगी? रिमूव हो जाएगी भाई, ठीक। किस में से? 3x/4 से। यहाँ से 16 एलसीएम आएगा, यहाँ से 40, 12x माइनस यहाँ से आपका 3x, तो 9x/16। तो एयर आपकी कितनी बचेगी? एयर आपकी बचेगी 9x/16। ठीक, क्लियर? फिर ऐसे ही एयर आपकी बचेगी 27x/64। क्लियर? इस टाइप से आपकी एयर बचेगी भाई। तो यहां से अब ये चेक करना है क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं। चलिए, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। ये T1 है आपका, ये T2 है, ये T3 है, और ये आपका T4 है। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 चेक करेंगे भाई। तो T2 माइनस T1 चेक करेंगे, कितना है? 4x - 3x/4। तो ये आएगा x/4। ठीक, क्लियर? चलिए, अब यहां से T3 माइनस T2 चेक करेंगे। T3 है आपका 9x/16 माइनस T2 है आपका 3x/4। ये माइनस के 4/x आएंगे भाई। T2 में से T1 माइनस करना है, ध्यान देंगे। T2 से T1 माइनस करना है। T2 है आपका 3x/4 और आपका T1 है x। यहाँ से माइनस के x/4 बचेंगे। क्लियर? यहाँ से क्या बचेंगे आपके? माइनस के x/4। तो यहाँ माइनस लगाएंगे भाई। अब यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से मेरे भाई 16 एलसीएम आएगा, और यहाँ से 9 4 जा 36 माइनस आपका 3x। 16 एलसीएम आया यहाँ से, 9x माइनस आपका 4 3 जा 12 और 3 3 जा 12x। तो यहाँ से माइनस के 3x/16। अब देखिए भाई, ध्यान से समझेंगे। T2 माइनस T1 कितना है? माइनस के x/4। T3 माइनस T2 कितना है? माइनस के 3x/16। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। तो पहले ही तीन टर्म से हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? -x/4, और इनका डिफरेंस कितना आया? माइनस के 3x/4। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कॉमन, या क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू
T3 माइनस T2। तो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज, इतना लिखेंगे भाई, क्योंकि आपका T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इक्वल नहीं है, इसलिए सीरीज आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय द 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या है, सीधा सीधा समझेंगे। मतलब ये है भाई, कोई गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने पर पहले मीटर जो खुदाई होती है उसका चार्ज 150 रुपीज है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गड्ढा गड्ढा नीचे को खोदते जाते हैं तो पर मीटर फिर चार्ज आपका 50 रुपीज है। सिर्फ आपका पहले मीटर का चार्ज 150 रुपीज है, तो पहले मीटर का चार्ज 150 रुपीज है, फिर अगले मीटर का चार्ज पर मीटर के हिसाब से है और वो 50 रुपीज पर मीटर है। यदि हमको 2 मीटर का गड्ढा खुदवाना है तो पहले मीटर में आपको 150 रुपीज पे करने होंगे और अगले मीटर के आपको 50 रुपीज, तो टोटल आपको कितने पे करने होंगे? 200 रुपीज। यदि आपको जो गड्ढा है डिग करना है, वो खोदवाना है 3 मीटर का, तो फिर 50 रुपए और बढ़ेंगे, तो फिर होंगे 250 रुपीज। ऐसे ही 4 मीटर के में कितने होंगे आपके? 300 रुपीज। पहले मीटर के बाद फिर हमको पर मीटर आपको 50 रुपीज चार्ज करने हैं। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे भाई, डिफरेंस आपका कॉमन है या नहीं है, मतलब डी की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से T2 माइनस T1 चेक करेंगे, तो T2 माइनस T1 आपका कितना आएगा? 200 माइनस 150, तो यहाँ से आया 50। फिर आपका T3 माइनस T2 चेक करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा? 250 माइनस 200, तो यहाँ से आया आपका 50। ऐसे ही हम T3 माइनस T4 माइनस T3 चेक करेंगे तो वो भी आपका 50 ही आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। ठीक, चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंस जो है वो आपका इक्वल है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से डिफरेंस आपका क्या है? कॉमन है भाई। तो यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनेगी वो एक एपी सीरीज बनेगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअम। मतलब आपका हर साल जो ब्याज है वो 8% है और पर एनम है। पर एनम है तो मेरे भाई पहले साल का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 8% होगा, तो यहाँ से 1000 पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल? तो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ से पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक साल का इंटरेस्ट मिलने के बाद आपको रुपीज मिलेंगे 1080 रुपीज। क्लियर? क्योंकि डिपॉजिट जो किए थे, सॉरी ये 10,000 है भाई, तो 10,000 है तो यहाँ से आपको 800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से जो पहले साल आपको टोटल मनी मिलेगी वो आपको मिलेगी 10,800। 10,800। फिर आपको जो अगले साल ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज आपका कंपाउंडली है, तो ब्याज आपको फिर किस पर मिलेगा? अब 10,000 पर नहीं मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अब 10,800 पर मिलेगा। 10,800 पर, और 10,800 का 8%, 20 से 20, यहाँ से 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो अब की बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 864 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ से अब की बार जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो 10,800 में हम क्या करेंगे? 864 इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से 11,664 यहाँ से मिलेगा। ठीक, और आपका जो फर्स्ट ईयर आपने जमा किया था इंटरेस्ट, जो आपने फर्स्ट ईयर भैया जमा किया था वो किया था आपने 10,000। क्लियर? चल, अब यहाँ से देखिए, आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला? 800 रुपीज।
लेकिन अगले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपको कितना मिला, अगले नेक्स्ट ईयर का वो मिला 864। यहाँ 800 मिला था और यहाँ मिला आपको 860। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आपके T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। जो आपका T2 माइनस T1 है वो T3 माइनस T2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, इक्वल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इक्वल कब मिलता है? जब आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जब आपका इंटरेस्ट सिंपल हो। लेकिन ये कैसा है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट इक्वल नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से भी ये सीरीज आपकी एपी की नहीं बनेगी भाई। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Write first four term of AP when the first term A and the common difference D are given as follows। अब यहाँ से थोड़ा समझना है भाई। अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको सीरीज बताई थी 2,4,6,8,10। बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपका A है 2। क्लियर? इतना तो पता चल गया। और आपका डिफरेंस कितना है? T2 माइनस T3, T2 माइनस T1 करेंगे, या T3 माइनस T2 करेंगे, या T3 माइनस T4 माइनस T3 करेंगे। तो यहाँ से कहीं से भी आप डिफरेंस निकाल लो, इक्वल होगा हमेशा। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से D कितना आया? तो यहाँ से D भी कितना आया? 2 आया। क्लियर? तो अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास डिफरेंस है, तो हम यहाँ से ये वाली सीरीज बना सकते हैं। कैसे? देखो, पहली टर्म ए होती है, सीधी सी बात है, पहली टर्म क्या होती है आपकी? ए होती है। यदि मुझे नेक्स्ट टर्म बनानी है तो मैं पहली टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। कैसे बनी? देखो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, और आपका ए 2 है और डी कितना है? 2 है। तो यहाँ से पहली टर्म 2 है तो दूसरी टर्म आपकी कितनी आएगी? 4। देखो दूसरी टर्म आपकी 4 है। अब दूसरी टर्म में फिर मैं डी को डिफरेंस को ऐड कर दूं, तो यहाँ 4 में फिर डिफरेंस ऐड कर दूं, या एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली टर्म में डी ऐड करा तो दूसरी टर्म में कितना ऐड करेंगे? 2d। तीसरी टर्म लाने के लिए कितना ऐड करेंगे? 2d। तो ए में अगर मैं 2d ऐड कर दूं तो तीसरी टर्म भी आ जाती है भाई। देखो ध्यान से समझो, ए हमारे पास है और डी हमारे पास है। क्लियर? यदि हमको पहली टर्म चाहिए तो ए हमारी पहली टर्म होती है। ए हमारी पहली टर्म होती है, ठीक। और यदि हमको T2 चाहिए भाई, तो T2 जो होगा हमारा वो होगा A प्लस डी। पहली टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। और यदि हमको T3 चाहिए, तीसरी टर्म चाहिए, तो वहां से वो होता है A प्लस 2d। A प्लस 2d। क्लियर? यदि हमको 4 नंबर की टर्म चाहिए तो वो होता है A प्लस 3d। अब देखो यहाँ से एक पैटर्न बनता है भाई, और ये पैटर्न हमारे लिए बहुत काम का है, यहाँ से फार्मूला भी ड्राइव होता है। पैटर्न क्या बना कि जब पहले टर्म चाहिए तो सिर्फ ए है, लेकिन जब सेकंड टर्म चाहिए, जब सेकंड टर्म चाहिए तो वहां पे क्या ऐड करना होगा? डी को ऐड करना होगा भाई, डिफरेंस को ऐड करना होगा। डी का मतलब क्या है? 1d। ठीक, तो जब यहाँ 2 है तो यहाँ डी के साथ कौन है? 1 है भाई। लेकिन जब यहाँ तीसरी थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ डी के साथ कौन है? 2 है। यहाँ टर्म फोर्थ चाहिए तो डी के साथ कौन है? 3 है। मतलब हमेशा यहाँ एक नंबर कम है, हमेशा यहाँ एक नंबर क्या है भाई? कम है। ठीक, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, यदि हमको n नंबर की टर्म चाहिए, Tn चाहिए, तो यहाँ एक नंबर कम लेंगे तो a प्लस n से एक नंबर कम लेंगे n माइनस 1 लिखेंगे भाई, और मल्टीप्लाई में क्या है? d है। तो आपका एक फार्मूला ड्राइव होता है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? चलिए, तो यहां से हमको ए दिया गया है और डी दिया गया है, और फर्स्ट 4 टर्म हमको चाहिए भाई। तो पहली टर्म तो हमारी जो होती है वो ए होता है, तो यहाँ से पहली टर्म आपकी क्या आई? 10। ठीक, सेकेंड टर्म T2 निकालनी है, तो T2 हमारा क्या होता है? ए में डिफरेंस को ऐड कर दो तो आपका सेकेंड टर्म आ जाती है। तो ए कितना है? 10 है, और आपका डिफरेंस भी 10 है भाई, तो सेकेंड टर्म आई हमारी 20। जब हमको थर्ड टर्म चाहिए तो ए में फिर क्या ऐड करेंगे? 2d।
ठीक, 2D क्यों ऐड करते हैं, देखो पहले टर्म में यहाँ डी ऐड हुआ, फिर डी ऐड हुआ, तो पहली टर्म से यहाँ तक कितने डी ऐड हुए, 2D भाई, एक डिफरेंस ये ऐड हुआ और एक डिफरेंस ये ऐड हुआ। यदि हमसे पहली टर्म से हमको फिर फोर्थ टर्म चाहिए तो कितने डिफरेंस ऐड हो गए, देखो एक डिफरेंस यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, तो कितने डिफरेंस ऐड हुए फर्स्ट टर्म में, 3 डिफरेंस, यहाँ से इसलिए इसको लिखेंगे a प्लस 3D, पहला डिफरेंस फिर दूसरा डिफरेंस फिर तीसरा डिफरेंस, 3 बार डिफरेंस ऐड होगा तो 3D हो जाएगा, और चौथी टर्म जो है वो आपका क्या है, a है। क्लियर, तो यहाँ से मेरे भाई a 10 है, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ से आपकी थर्ड टर्म आई 30। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, तो फोर्थ टर्म मेरे भाई आपकी होगी a प्लस 3D, a आपका 10 है प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से फोर्थ टर्म आएगी आपकी 40। तो यहाँ से टर्म हमको पता चल गई, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म है आपकी भाई 10, जो a होता है वही फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म है आपकी 20, थर्ड टर्म है आपकी 30 और फोर्थ टर्म है आपकी 40। क्लियर, डिफरेंस डी था, पहली टर्म आपकी 10 है, इसमें डी ऐड करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ से 2D ऐड करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, और फिर यहाँ से 3D ऐड करेंगे तो आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। क्लियर, अभी किसी बच्चे को अगर कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग है, ये नॉर्मल चीज है। ठीक, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे फिर आप रिवाइज करोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी नया है आपके लिए तो शायद थोड़ा आपको दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दिक्कत है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट में आपका ए फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, -2। क्लियर, आपको फिर क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, तो मैंने बताया था सेकंड टर्म के लिए आपको क्या करना है, ए में डिफरेंस को ऐड कर देना है भाई। ए आपका -2 है प्लस डिफरेंस आपका क्या है, 0 है, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आपकी -2 आएगी भाई, तो सेकंड टर्म आपकी -2। फिर हमको T3 चाहिए, तो T3 के लिए क्या करते हैं, a प्लस 2D, तो a आपका -2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, तो सब 0, तो आपका T3 भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर T4 निकालना है, तो T4 आपका होता है a प्लस 3D, तो यहाँ से a प्लस 3, a की वैल्यू रख लेंगे, a आपका -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, तो यहाँ से भी सब 0, सिर्फ क्या बचा, -2, तो आपकी फोर्थ टर्म भी -2 है भाई। तो यहाँ से आपका आंसर आया, ये बनी आपकी सीरीज। फर्स्ट टर्म भी आपकी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 0 है, डिफरेंस 0 है, तो इसलिए आपकी सारी टर्म इक्वल आएंगी भाई, -2 -2 -2 -2, डिफरेंस सब में क्या है, इक्वल है। यहाँ भी डिफरेंस 0 है, यहाँ भी डिफरेंस 0 है, यहाँ भी डिफरेंस 0 है, और यहाँ भी डिफरेंस आपका 0 है। क्लियर, चलिए अगला है आपका a इक्वल 4 है और d इक्वल -3 है भाई। तो a इक्वल 4 है तो जो a होता है भाई हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 4। आपका अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है T2, तो T2 निकालने के लिए करते हैं a प्लस 2D, a प्लस 2D करते हैं भाई, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 4 है प्लस, अरे यार यहाँ a प्लस डी होगा भाई, सेकेंड टर्म निकालनी है तो a प्लस डी होता है प्लस, अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी -3 है, d की वैल्यू आपकी -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3। अब यहाँ से देखेंगे 4 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ से आपका T2 कितना आया, 1 आया, तो T2 भाई यहाँ से होगा 1। अब T3 निकाल लेंगे, T3 के लिए क्या करते हैं, a प्लस 2D, a आपका 4 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -3, तो यहाँ से 4
अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी और 2 3 जा 6, तो आपका T3 आएगा -2। तो T3 आपका कितना आया -2। अब T4 निकालना है, तो T4 के लिए a प्लस 3d, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 रखेंगे, एक नंबर कम करके रखना है। तो T4 निकालना है, a की वैल्यू आपकी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -3, 4 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 3 3 जा 9, तो यहां से भाई आपका T4 आया -5, आपका T4 आया -5। तो यहां से सीरीज बनी आपकी, और सीरीज क्या बनी आपकी, सीरीज बनी 4 1 -2 एंड -5, ये भाई आपकी बनी सीरीज। T1 हमारा जो है वो a होता है, कितना है 4 है। आपका T2 क्या होगा a प्लस डी, तो a प्लस डी हमारा T2 होगा, तो यहाँ से a प्लस डी कितना आया 1 आया। फिर T3 क्या होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d सोल्व करने के बाद आपका -2 आया। फिर इस बार T4 क्या होगा a प्लस 3d, तो आपका कितना आएगा -5। अब की बार डिफरेंस चूंकि माइनस में था, इसलिए हर बार वैल्यू कम होंगी। 4 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 करेंगे तो बनाएगा, क्योंकि डिफरेंस -3 है। फिर -3 करेंगे तो -2 आएगा, फिर -3 करेंगे तो -5 आएगा। अब की बार डिफरेंस किस में है, माइनस में है भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं है। अब आ जाइए भाई नेक्स्ट पे। अब यहाँ से a कितना है -1 और d कितना है 1/2, तो a आपका क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म होता है वही a होता है, तो फर्स्ट टर्म आपकी -1 होंगे भाई। अब सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म के लिए a प्लस 2d, सॉरी d, बार बार ये मिस्टेक हो रही है, a प्लस d, a आपका -1 प्लस d आपका है 1/2। जब -1 से 1/2 को ऐड करेंगे तो -1/2 आएंगे भाई, क्या आएगा -1/2, तो आपका सेकंड टर्म होगा -1/2। अब आपको T3 निकालना है, तो T3 के लिए भाई हम करते हैं a प्लस 2d, a आपका -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू आपकी 1/2, ध्यान देंगे d की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो यहां से ये सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 और +1, -1 और +1 आपका 0, तो यहाँ से जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो होगी 0। ठीक, फोर्थ स्टार्टिंग में लिखा है देखो, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म, पहली 4 टर्म बतानी है हमको, तो फोर्थ टर्म वो निकाल लेंगे। तो T4 निकालना है भाई, तो T4 होता है a प्लस 3d, a आपका -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से -1 प्लस 3/2, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस के 1/2, माइनस के नहीं, प्लस के 1/2। तो आपका फोर्थ टर्म आएगा प्लस के 1/4, और मेरे भाई यही आपका आंसर। तो पहली टर्म आपकी क्या होगी, -1 होगी जो हमको दी गई है। सेकंड टर्म आपकी क्या होगी, सेकंड टर्म आपकी -1/2 होगी। इस बार डिफरेंस क्या है आपका 1/2 है, तो -1 में 1/2 ऐड करेंगे, माइनस के 1/2 आएंगे। फिर -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ तक आपका -1 -1/2 0 और 1/2, ये आपका क्या आया, फर्स्ट फॉर्म टर्म आई किसकी, एपी की। क्लियर, चलिए भाई अब यहाँ से लास्ट का क्वेश्चन है आपका, ये जो सेकंड नंबर है उसका लास्ट का क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट का क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपका नेक्स्ट कराएंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, चलिए स्कोर करा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है भाई 1.25, 1.25। आपको सेकंड टर्म निकालनी है T2, वो कैसे निकलेगी, a प्लस डी, 1.25 और d की वैल्यू है आपकी 0.25, 0.25।
तो यहाँ से आपका आएगा 1.5। तो आपका T2 कितना आया 1.5। तो T2 यहाँ से आया 1.5। T3 निकालना है तो T3 होता है भाई A प्लस 2D। A आपका 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपकी 0.25। 1.25 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आएगा और ऐड करेंगे तो 1.75। तो यहाँ से थर्ड टर्म आएगी आपकी 1.75। फोर्थ टर्म निकाल लेंगे T4। तो T4 के लिए क्या करेंगे आपका A प्लस 3D। A आपका भाई कितना है 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25। तो यहाँ से 1.25 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 ऐड करेंगे भाई तो कितना आएगा पूरा पूरा 2 आएगा। तो यहाँ से आपकी फोर्थ टर्म क्या होगी 2 होगी। तो पहली टर्म भी पता चल गई है हमको, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी और आपकी फोर्थ टर्म भी। क्लियर। चलिए अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन कराए हैं किसी बच्चे को कोई डाउट भी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।